अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। तो ये सुबह के सीन है जो आप लोगों ने अभी देखा है, तो मौसम ना काफ़ी चेंज हो गया। अब काफ़ी नमाज़ का टाइम भी ना सुबह देर तक होता है, 7:30 बजे तक हमारे इधर जर्मनी में ना हमारे इलाके में 7:30 बजे तक सुबह आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ख़ैर ये जो सीन था ये तो 10 साढ़े 10 बजे का था। तो ये है कि अब वैसे भी इस मंथ के एंड पे ना लास्ट वीक जो होगा ना अक्टूबर का, तो इधर जर्मनी में हमारे टाइम भी चेंज हो जाता है। यानी हम लोगों ने ना विंटर टाइम में चले जाना है और 1 घंटा हम लोग पीछे चले जाएँगे। घड़ियाँ 1 घंटा और गेस्टेल्ट हो जाएँगी। तो सुबह उठ के मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था, पराठा बनाया था। पहले रात का बचा हुआ सालन 1 दिन पहले का पड़ा हुआ था, चने और चिकन का सालन मैंने बनाया था। उसके साथ मैंने पराठा खाया, साथ चाय बनाई हुई थी और साथ ही ना नाश्ता बनाने से पहले भी मैंने ना डो बना के रख ली थी पिज़्ज़े के लिए। आज मेरा ये है मैंने इस तरह से कोई प्लान किया हुआ है कि पिज़्ज़ा भी बनाना है और ये जो अभी मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ ना, ये मैंने पंजीरी बनानी है और हुँ। ये मेरी फर्स्ट ट्राई होगी। मैंने ये फर्स्ट टाइम बनानी है और मैंने चीज़ें इकट्ठी करते हुए ना मुझे पूरा हफ़्ता ही हो गया है। कभी एशियन दुकान से, तो कभी कहीं से, तो कभी कहीं से। कोई चीज़ कहीं से मिलती है, कोई कहीं से। जैसे ये क्विबस कहना थे, ये इसके हलवा कद्दू के जो बीज हैं, वो नहीं मिल रहे थे मुझे और ये जो चारों मग्स हैं, 4 मग्स जो होते हैं खरबूजे के और वाटरमेलन के जो बीज बीज हैं, वो नहीं मिल रहे थे। तो बहरहाल मैंने चीज़ें वगैरह सारी इकट्ठी कर ली हैं, अम्मी से पूछा है, उनके एक्सपीरियंस लिया है, क्या किस तरह से कढ़ाई बनानी है। अच्छा मैं कढ़ाई कह रही हूँ, मुझे अपनी फ्रेंड याद आ गई, वो अक्सर वो लोग पांडा कहते हैं और मैं कढ़ाई, तो वो फिर हम दोनों की ना बातें एक-दूसरे की समझ नहीं आती थी। मैंने कहा ना मैंने कढ़ाई बनानी है, वो क्या होता है? कौन सी चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई? मैंने कहा ना नहीं वो जो औरतों को ना पाकिस्तान में बना के देते हैं, तो वो कहती है अच्छा पांडा, मैं क्या है पांडा? तो अब पंजीरी जो आम फ़हम में या जो हम लोगों ने वैसे ज़्यादा हमारे घर में ना यही कहा जाता था कढ़ाई बनानी है या पांडा भी मैंने सुना हुआ, मेरे फूफा लोग पांडा भी कहते थे। तो ये पाकिस्तान में तो ख़ासकर जो प्रेगनेंसी के बाद औरतों को जब मदर बनती हैं तो बना के दी जाती है। हमारे घर में भी बनती थी बहुत फूफा लोगों के ज़माने में जब उनके यहाँ बेबी आते थे, तो मैंने देखा हुआ है अपने बचपन में, वही मेरी मेमोरी है बड़ी अच्छी। तो वो अम्मी लोग बनाती होती थीं और उसके बाद दादा-अब्बू जी के लिए हमारे घर में अलसी की पिन्नियाँ बनती थी। तो लेकिन मैं ये जो है ना मेरी बैकबोन में पेन है, बड़े अरसे की पेन है और मैंने इधर जर्मनी में माशाल्लाह से मेरे बच्चों की बर्थ पे मैंने इस तरह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। ना ही ऐसी चीज़ें मुझे पसंद थी, ऐसी चीज़ों के पास से भी नहीं मैं गुज़रती थी। लेकिन मैंने ना पिछले दिनों काफ़ी सुना है, पिछले 2-4 सालों से मैंने अपने इर्द-गिर्द की जितनी भी लेडीज़ हैं ना, उन सबसे सुना है कि जैसे ही विंटर आना शुरू होती है ना, वो इस तरह की चीज़ें बनाती हैं और उनके फार्म बहुत अच्छे हैं, बताती हैं कि नहीं हमें तो कभी भी नहीं, एक दफ़ा ये बना लेते हैं तो बैकबोन में जो पेन है, ये घुटनों वग़ैरह में अगर कोई दर्द वग़ैरह हो तो वो कहती हैं जाता रहता है। अच्छा जी, ये जो रेसिपी है ये मैंने बहुत सारी मैंने वैसे यूट्यूब पे भी देखी हैं, इधर-उधर से भी अपनी फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछा है, कोई दाल बना अच्छा हमारे घर में दाल भी बनती थी, बड़ी मज़ेदार मेरी अम्मी बनाती थी। मुझे याद है कि जब मेरी आईसाइट वीक हुई थी ना मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मेरी अम्मी जी को बड़ी फ़िक्र हो गई, तो उन्होंने ना फटाफट वो चने की दाल ऐसे देसी घी में वो भी पंजीरी टाइप की बना के दी थी। वो बहुत अच्छी ज़बरदस्त मज़ेदार बनती है, लेकिन वो उसका बड़ा ही वक़्त है। उसमें उसका ये है कि अभी ख़ैर मैं बात कहाँ की कहाँ ले जाऊँगी। ख़ैर अगर मैं वो भी अगर ज़िक्र कर ही दूँ, उसमें चने की दाल को जो फर्स्ट टाइम भैंस अम्मी जी ना वो उस वाले दूध में भिगोती थी जो फर्स्ट दफ़ा जो जिस भैंस ने बेबी दिया हो ना, तो उसके जो फर्स्ट दूध होता था, उसमें वो दाल भिगो के रखनी है, फिर उसके वो पकौड़े से बनाती थी डंप के ऊपर और फिर उसकी पंजीरी बनती थी। ख़ैर वो भी मैं कभी बनाऊँगी। अम, वैसे तो नहीं मैं बना सकती लेकिन मैं ट्राई करूँगी। अच्छा ये वाली जो पंजीरी है ना, ये जो मैं कढ़ाई बना रही हूँ मैंने पहले तो ख़ैर मैंने देसी घी पीछे वो जो छोटी देगची है ना, इसमें देसी घी भी बन रहा है क्योंकि मेरे पास जो पड़ा हुआ था वो कम था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। अच्छा मैंने ना ली है सूजी, 1 कप मैंने सूजी का लिया था और उसे बहुत अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लेना, बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई थी, इवन बच्चे भी कहना शुरू हो गए थे, मम्मा जी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इनसे पूछती रही हूँ, साथ-साथ मुझे बताते जाओ क्योंकि अम्मी ने कहा था, अम्मी जी कहती हैं कि इसकी ना खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो तुझे पता चल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसमें हाफ कप आटे का डाला था, उसको भी मैंने फिर फ्राई किया है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई किए हैं। फिर इसके अंदर मैंने सारे जितने भी सीड्स थे ना, वो सारे के सारे डाल दिए थे, वो भी मैंने साथ फ्राई किए हैं। उन सीड्स में आ जाते थे ये चारों मगज़ आ गए थे, कद्दू के बीज थे, तिल थे, अलसी थी और इसके अलावा थी इन खसखस। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करके ना तो इसको मैंने एक खुले से बर्तन में डा रख देना है ताकि थोड़े ठंडे हो जाएँ। इस टाइम जब मैं फ्राई कर रही हूँ, ये है गोंद कतीरा, इसको भी देसी घी में मैंने फ्राई किया है। इसका फ्राई होने का पता चलता है कि ये फूल जाती है ना थोड़ी और क्रिस्पी सी हो जाती है, फूल जाती है। ये वैसे मैं जैसे बार-बार यही कह रही हूँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी डरी-डरी बना रही थी कि पता नहीं अब क्या हो जाना, तो क्या नहीं क्या हो जाना, लेकिन बहुत आसान काम है, कोई काम नहीं है ये काम करना। तो इस टाइम मैंने फूल मखाने हैं, ये मैंने फ्राई किए हैं।
उसको गोंद कतीरा को मैंने फ्राई करके रख लिया, थोड़ी ठंडी होगी तो इसे मैं क्रश कर लूँगी ना कूली के अंदर मैंने इसको क्रश करना है, ग्राइंडर में नहीं डालना। और इसके अलावा मखाने मैंने ऐसे साबुत ही डाल दिए हैं। अच्छा इनमें से कुछ सीड्स मैंने बाद में इनको ना हल्का-हल्का क्रश भी कर लेना है। कुछ को साबुत रहने दूँगी और कुछ को मैंने ऐसे कूली में डाल के तो उनको मैंने ना क्रश कर लेना है, ग्राइंडर में नहीं मैंने डालना, कूली के साथ हाथ से ही मैंने करना है इन्हें ना। अच्छा अब मैंने ना बादाम फ्राई कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना थोड़ी जो नट्स थी वो ज़्यादा कर ली थी और जो मेरा अमेज़ा था सूजी और वो आटे वाला, वो थोड़ा कम था। क्योंकि जब बाद में हम लोगों ने खाई है ना तो नट्स वाक़ई ज़्यादा थे। तो इसकी मैंने वैसे कोई गिना नापा-तोला हिसाब नहीं रखा, अपने हिसाब से लेती रही हूँ। 1-1 मुट्ठ मैंने सारी नट्स ले ली थी, 1-1 मुट्ठ थी तकरीबन। इस टाइम मैंने अखरोट लिए हुए हैं, वो फ्राई कर रही हूँ। अच्छा मैंने अखरोट ना खुद से निकाले हैं और फिर मैंने वो फ्राई किए हैं, यानी मैंने निकले हुए नहीं लिए थे, गिरियाँ नहीं ली थी, खुद से अखरोट को तोड़ के तो फिर वो उन्हें निकाला है। और इसके अलावा इसके अंदर काजू जाएँगे, पिस्ता जाएगा, उन सारी चीज़ों को भी मैंने फ्राई करना है। अच्छा मैंने सौंफ जो थी ना वो बहुत थोड़ी मिकदार में डाली है, वो पीछे आपको लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैंने सौंफ को पहले कूंडी में थोड़ा-सा क्रश कर लिया था, ताकि उसके वो जो तिनके-तिनके से है ना वो निकल जाएँ और अंदर जो सौंफ है वो सही वाला जो सीड्स हैं ना वो निकल आएँ। फिर वो मैंने इसके अंदर ना तकरीबन सिर्फ़ 1 चम्मच मैंने डाला था। उसका टेस्ट मुझे कितना ख़ास पसंद नहीं है ऐसे पंजीरी में या भांडे में या कह लें कि इस कढ़ाई में। तो इस टाइम मैंने ये देखें इस दोहरी डंडे में ना मैंने वो गोंद कतीरा क्रश कर ली थी, सारे मेवे मैंने इसमें डाल दिए हैं। जो पहले मैंने सूजी वगैरह डाली हुई थी वो काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। अब ये नट्स वगैरह मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चीनी इसके अंदर बाद में जाएगी, वो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। अच्छा मैंने इसमें ना तकरीबन 3 चम्मच डाले थे खाने वाले, जिसके साथ चावल खाते हैं ना टेबल स्पून जो हैं, वो मैंने 4 चम्मच चीनी के डाले थे, तो वो बिल्कुल ठीक Have you थी, told परफेक्ट Shita थी। for tomorrow? इस हिसाब से फिर ये इस तरह से ये मेरी पंजीरी बन के तैयार हो गई थी। बहुत मज़े की बनी थी, मुझे तो खुद ही बड़ी खुशी हुई थी कि मैंने शाफ़न कर लिया। ये सारे मेवा-जात जो बच गए हैं, मुझे ये था कि मैं पहले थोड़ी मिकदार में बनाती हूँ। ये ना हो कि पड़ी रहे और कोई खाए ना, तो लेकिन ये है कि हमारी तो 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर ये सारी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, मुझे लग रहा है। ये इस टाइम मैंने अच्छा साथ-साथ मैंने ये पंजीरी का काम ख़त्म किया और बच्चों को लगाया हुआ है। असद और हम को जैसे कि आप लोगों को मैंने कई दफ़ा ज़िक्र किया होगा पिछली वीडियोज़ में कि इनकी तो छुट्टियाँ चल रही हैं इनकी हेफ्टफेरियन चल रही हैं, तो मैंने पिज़्ज़े की जितनी भी कटिंग थी ना, जितनी भी सब्जियाँ काटने वाली थी, प्याज़ वग़ैरह ये सारा कुछ ना असद और अरहम से कटिंग करवाई है, तो वो दोनों लगे हुए हैं वो और इसके अलावा किचन में इतना माशाल्लाह से ये काम ये जो मैंने किया है ना, काफ़ी इसका खलारा पड़ गया था। एक तो देसी घी बनाया, उसके अलावा ये बर्तन काफ़ी यूज़ हुए थे, वो मैंने सफाई वग़ैरह कर ली है। पिज़्ज़े की सॉस बना ली थी और साथ ही ना चिकन हम लोगों ने ना हमारे घर में टून फिश वाला पिज़्ज़ा भी बनता है और ज़्यादातर चिकन वाला पिज़्ज़ा खाया जाता है, तो वो भी मैंने चिकन निकाल के उसको मैरिनेट करके फिर उसको मैंने हल्का-सा फ्राई भी कर लेना होता है। उसको मैं थोड़ा-सा ना योगर्ट वाले मसाले के साथ बनाती हूँ, तो वो फिर जब पिज़्ज़े के ऊपर जाता है तो इतना वो सख्त नहीं होता, वो सॉफ्ट सा रहता है चिकन, बहुत मज़ेदार बनता है। ख़ैर उसकी भी रेसिपी कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस टाइम हम लोग पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं और बच्चे अपना-अपना पिज़्ज़ा खुद ही बनाएँगे आज। मैंने इनसे ये कहा है कि मैं काफ़ी थक गई हूँ इसको चला-चला के चम्मच को, तो आप लोग ना खुद ही अपनी रोटियाँ खुद ही बेलो और उसके ऊपर खुद ही चीज़ें वग़ैरह लगा के तो इसे ख़ैर मैं किचन में मौजूद थी, मैंने ही ओवन में रखे हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा काम इन्होंने खुद ही किया था अपना। अरहम अपने लिए बना रहा है और असद अपने लिए बनाएगा और इसके अलावा मैंने टून फिश वाले और चिकन वाले 3-4 और पिज़्ज़े बनाने हैं, हस्बैंड के लिए बनाना है, सम्मी जो है वो टून फिश पेड़ा वाला बनाओ खाएगा, किंज़ा के लिए और अपने लिए किंज़ा सॉरी और मार्गरिटा करती खाती है है और अपने एकदम लिए भी मैं चिकन इससे वाला ही ज़्यादा पतला नहीं बनाऊँगी। करना फिर पिज़्ज़ा सही नहीं बनता। अब इसे हाथों से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे शेप दो, ज़ोर ज़ोर से नहीं, ज़ोर नहीं लगाना, आराम आराम से ऐसे 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 खिलाओ इसको, इसको सुलाना नहीं है, थपकियाँ नहीं देनी, ऐसे ऐसे हल्का हल्का आराम आराम से ऐसे ऐसे। सब काफ़ी है मेरा ख्याल, काफ़ी है, नीचे ना गिरे। इस किनारे से ऐसे नीचे को ना ही आए तो बेहतर है। बस हो नहीं है रोल। Liebe Mama, sie. Nein! अहम ये जल जानी है, तूने डायरेक्ट ये डाल दिए पहले, ये सड़ जाने दूंगी। बस यही डालना है और कुछ नहीं। मैं पापा को चिकन बना के खाऊं। तुम लोग भी ये करो तो मैं वो बर्तन ये चिकन भी पड़ा हुआ है ना पिज़्ज़ा में डालने के लिए। अच्छा चिकन भी डालना है।
Hast du wegen mir? Oder wegen Ja, wegen dir. स्टोन फिश भी, चिकन भी। पागल है ये लड़का पागल है। Das wird jetzt etwa. So, follow me. Die Sujuk schmeckt krass. Cheesy. ये साथ साथ ऑफर में सारे प्याजों के छिलके मिल में जाएंगे, प्याज जो है साबुत वो उधर उसमें जाएंगे और बाकी हम जी। इसमें यूज करें। Du musst bitte auf normal machen. Ja, ich weiß, ich muss die rein. तो अरहम का पिज़्ज़ा बन गया है और इस टाइम असद ने अपने लिए केज़े रन वाला पिज़्ज़ा बनाया है। ये जो मोटा से रन है इसके अंदर केज़े की फिलिंग है। यानी इसके ये जो एजेस मोटे-मोटे से हैं ना तो इसके अंदर इसने समी चीज़ से भरा शेयर हुआ कर है। लो। तो इस टाइम ये सम्मी के लिए पिज़्ज़ा बन के निकला है ये टून फिश वाला है समी और साथ ही देगा मैंने जो आपको, देसी घी समी बनाया था देगा उसे भी तुम्हें। मैंने कंटेनर में डाल लिया है और हस्बैंड के लिए पिज़्ज़ा बना लिया। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एन्जॉय करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें नहीं ताकि नहीं आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।